let it bang, bang. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के हिंदी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाए हैं जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने 20 ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में 100% चांस है कि ये आएंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वो 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गबन के लेखक कौन है। यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है भीष्म साहनी, ऑप्शन बी दिया है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी दिया है प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर डी दिया है अगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है हमारे हर साल बोर्ड के परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछता है। तो ये हमारा इसका सही ऑप्शन है प्रेमचंद। प्रेमचंद जो थे वही क्या कहते हैं, गबन जो हमारे थे, गबन के जो लेखक थे हमारे प्रेमचंद थे। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन 4 दिया है। ऑप्शन ए दिया है लल्लू लाल, ऑप्शन बी दिया है सदल मिश्रा, ऑप्शन सी दिया है ईसा अली खान और ऑप्शन डी दिया है सदासुख लाल। तो जो हमारा रानी केतकी की कहानी थी उसको हमारे ऑप्शन नंबर सी ईसा अली खान ने लिखा था। ठीक उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। हमारा ऑप्शन दिया है जीवन कर्ण, सती, करुणा और ऑप्शन नंबर डी दिया है स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया है और पूछा है कि हमारा रचना कौन है, इनमें जो रचना है नाटक कौन है। तो हमारा इसमें से नाटक कौन है, स्कंदगुप्त हमारा इसमें से नाटक है। बाकी तीनों क्या है, नाटक नहीं है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा की विद्या है। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो क्या है, उपन्यास है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है या निबंध है। 4 ऑप्शन दिया है। तो हमारा जो बाणभट्ट की आत्मकथा है इसका सही आंसर है उपन्यास है। जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वो हमारा क्या है, उपन्यास है। या इसको ऐसे भी करके पूछ देता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा कि ये उपन्यास पूछ देता है कि उपन्यास निम्नलिखित में से कौन है, उसमें से दे देता है बाणभट्ट की आत्मकथा और भी विभिन्न प्रकार का देता है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इन हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। जो हिंदी हमारा है, हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में सबसे पहले जो हमारा कहानी जो लिखा है, कोई भी कहानी, तो वो पहला कहानी कौन लिखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है नमक का दरोगा, उसने कहा था, कफन और इंदुमती। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेसिक नॉलेज भी है और प्लस में बोर्ड के परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है, आपको भी पता होगा, इंदुमती। ठीक इंदुमती जो है हमारा पहला कहानी है जो हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इनमें से कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। मतलब इनको ऑप्शन में दिया है कि द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, उनको हम लोग को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर दास, ये भी हमारा क्या थे, द्विवेदी युग के लेखक थे। यहाँ पर ऑप्शन दिया है डॉक्टर नगेंद्र शर्मा, तो यही हमारा क्या है, ये हमारे द्विवेदी युग के लेखक नहीं थे। उसी प्रकार बाल मुकुंद युग गुप्त, ये हमारे द्विवेदी युग के ही लेखक थे। उसी प्रकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये भी हमारे क्या थे, द्विवेदी युग के लेखक थे। हमारा सही ऑप्शन क्या है, डॉक्टर नगेंद्र। जो डॉक्टर नगेंद्र थे वो हमारे द्विवेदी युग के लेखक नहीं थे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि एकांकी जो होता है उसका सम्राट किसे कहा जाता है या सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद को, सेठ गोविंद दास को, राम कुमार वर्मा को या ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश को। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन होगा राम कुमार वर्मा जो थे वो हमारे एकांकी के सम्राट माने जाते हैं। उन्हीं को हम लोग कहते हैं कि एकांकी के सम्राट जो है राम कुमार वर्मा, जो एकांकी के लिए बहुत ही मशहूर
उस समय थे, ठीक, या अभी भी उन्हीं को माना जाता है। ठीक, उसी पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सब रंग और कुछ राग के लेखक कौन है। जो हमारा ये सब रंग है और कुछ राग जो रचना है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन दिया है अज्ञे, जी सुंदर रेड्डी, जैनेन्द्र कुमार, और ऑप्शन नंबर डी दिया है मोहन राकेश। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है अज्ञे, जो थे हमारे इसके सब रंग और कुछ रंग के लेखक थे। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हिंदी गद्य की उत्कर्ष का सूर्योदय काल था छायावादी युग, छायावदोत्तर युग, द्विवेदी युग यानी भारतेंदु युग। यानी हमारा जो हिंदी गद्य था, पद नहीं गद्य, गद्य के उत्कर्ष का मतलब जो हमारा मेन शुरुआत जो हिंदी गद्य का एकदम स्टार्टिंग हुआ, तो उसका मेन स्टार्टिंग किस युग में हुआ, तो वही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भारतेंदु युग, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया है कि आत्मकथा रचना है, जो आत्मकथा लिखा गया है वो क्या है, पूछ रहा है किसकी है। तो जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर बी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर सी दिया है विनोबा भावे की है, या ऑप्शन नंबर डी दिया है काका कालेलकर की है। तो यानी हमारा इसमें 4 ऑप्शन दिया है आत्मकथा के बारे में जहाँ पूछेगा, तो इसको हम लोग ये सिंपल याद रखिए, हमारे इसका जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक, ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड में पूछता है। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है, जो हमारे इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कि भारतेंदु युग की कौन सी इसमें से पत्रिका है। ऑप्शन दिया है चांद, हिंदी प्रदीप, हंस और माधुरी। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या है, हिंदी प्रदीप जो है हमारा क्या है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। चांद, हंस और माधुरी हमारे दूसरे युग की पत्रिकाएं हैं। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक थे। ठीक, तो इस पर 4 ऑप्शन दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी दिया है बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन सी दिया है रामकृष्ण दास और ऑप्शन डी दिया है धर्मवीर भारती। यानी कि अब आनंद कादम्बिनी के जो संपादक थे कौन थे, अब बताइए। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, बद्री नारायण चौधरी होगा, वही हमारे आनंद कादम्बिनी के क्या थे, संपादक थे। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सरस्वती किस युग की पत्रिका है। जो हमारे सरस्वती लिखा गया है वो किस युग में लिखा गया है, शुक्ल युग में लिखा गया है, द्विवेदी युग में लिखा गया है, भारतेंदु युग में या शुक्लोत्तर युग में। तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही आंसर, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन होगा द्विवेदी युग का हमारा ये सरस्वती पत्रिका है। ठीक, उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है। ए नाटक, बी जीवनी, सी उपन्यास या ऑप्शन नंबर डी कहानी। यानी जो हमारा आवारा मसीहा था, आवारा मसीहा किस विद्या की रचना है, तो ये हमारा ये क्या है, मतलब नाटक है कि जीवनी है कि उपन्यास है या कहानी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवनी है। जो आवारा मसीहा है वो हमारा एक जीवनी है। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि एक रिपोर्ट के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, रांगेय राघव या गुलाब राय। ठीक, तो हमारे इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा रांगेय राघव, जो थे हमारे एक रिपोर्ट के लेखक थे। ठीक, आइए उसी पर क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध हैं किस लिए। जो डॉक्टर नगेंद्र जो लेखक थे वो किस लिए प्रसिद्ध थे, यात्राविद के लिए, मतलब यात्राओं पे कहानी लिखते थे, इंटरव्यू के लिए, जीवनी के लिए या आलोचना के लिए। तो वो जो थे आलोचना बहुत करते थे, किसी भी टॉपिक को लेकर वो आलोचन का मतलब होता है कि तर्क देना, वो क्या करते थे, आलोचन खूब करते थे, यानी वो हमारे आलोचना के लिए फेमस थे नगेंद्र। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि धर्मवीर भारती की रचना है। जो धर्मवीर भारती है उसकी रचना कौन है। ऑप्शन नंबर दिया है 4 ऑप्शन दिया है पथ,
केसाती, अकाल की एक छाया, सिंहावलोकन या डी साधना संग्रह। ठीक, तो हमारा इसका 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अकाल की एक छाया जो है धर्मवीर भारती की रचना है। देखिए, इन सबको याद करने का एक और ट्रिक है कि आप क्या करिए, जैसे धर्मवीर भारती हैं, इनके कौन कौन रचना है एक पास में लिख दीजिए, उस टेक्निक से भी याद कर लीजिए। प्लस में ये हम आपको अब वीडियो के माध्यम से आपको अलग अलग साफ करा दे रहे हैं, इसमें आपको रिवीजन करा ही दे रहे हैं। तो सभी जितने भी लेखक हैं उनके जितनी भी रचनाएं हैं एक पास में लिख कर पेपर में जाते समय उसको नोट बना के रखिए और जाते वक्त उसको आपको बहुत काम आएगा। ठीक, तो इसको सभी लेखकों का जितनी भी रचना है बहुत महत्वपूर्ण उसको आप एक जगह एक पेज पे नोट करके रख लें, ताकि जब भी पेपर का समय आए उसको पढ़ दे रिवीजन कर लेंगे। अब एक एक करके तो आप बहुविकल्पी पढ़ेंगे नहीं, तो ये हमें अभी रिवीजन करने के लिए आपको हमने ये बता रहा है। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि घुमक्कर शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन या धर्मवीर भारती या अज्ञेय। तो जो हमारे घुमक्कर शास्त्र के जो लेखक थे राहुल सांकृत्यायन थे। ठीक, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, उसी पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि लल्लू राम की रचना कौन है? प्रेम सागर, ऑप्शन दिया है बी रामचरित, ऑप्शन दिया है सी राजा भोज का सपना या ऑप्शन डी रानी केतकी की कहानी। तो हमारा लल्लू राम का जो रचना था उसमें से हमारा ये था प्रेम सागर था, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, उसी पर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड के परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है वो दिया है कि कौन सी रचना नाटक है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया है उसने कहा था, बी दिया है अंधेरी नगरी, सी दिया है शेखर एक जीवनी, डी दिया है तितली। तो इन तीनों में से जो हमारा नाटक कौन है? तो हमारा नाटक इनमें से क्या है? अंधेरी नगरी जो है हमारा नाटक है। तो ये हमने जो 20 क्वेश्चन को हमने अभी हाल कराया है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया करके इसको बहुत सावधानी से एक एक करके पढ़ें। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.